तुम कितनी खूबसूरत हो। सुनंदा की उम्र 30 साल हो गई थी, पर शादी न होने का एकमात्र कारण था उसके चेहरे का खूबसूरत न होना। रंग सांवला था, बालें बड़ी बड़ी थीं, पर पहली नज़र में वह किसी को पसंद नहीं आ पाती थी। हाँ, सीरत की बात करें तो वह बहुत खूबसूरत थी, और आजकल तो सीधे सीधे लोग सूरत को देखते हैं, सीरत की कहाँ किसी की ओर ध्यान जाता है। सुनंदा शिक्षित, संस्कारी, सदाचारी और सौम्य थी। चाहे कितनी भी परेशानी आए, सुनंदा अपना हौसला मजबूत रखती थी। उसके हौसले का रंग उसके चेहरे पर भी दिखता था। बहुत मजबूत और साहसी दिखती थी सुनंदा। वो पास के ही एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी। सुनंदा जहाँ अपने वर्तमान को मस्ती के साथ जीती थी, वहीं उसके माता पिता को हमेशा सुनंदा के भविष्य की चिंता लगी रहती थी। सुनंदा के सामने जब कोई चर्चा करता उसकी शादी की, तो वो हंसकर कहती, जब होना होगा हो जाएगा। शादी प्रेम, विश्वास, जिम्मेदारी, समर्पण, पसंद और खुशियों की बात है। कोई ज़बरदस्ती, परेशानी, चिंता और दबाव का नाम नहीं। बात ये भी सही है, हमारी शादी जब जिसके साथ होना होता है हो ही जाता है। सुनंदा की शादी अजीत से, जो सफल, शिक्षित और हर तरह से संपन्न था, हो ही गई। दरअसल अजीत की सोच थी कि शादी एक पारिवारिक दबाव है, और वह भी दबाव झेलना नहीं चाहता था। इसीलिए हर तरह से पूर्णता के बाद भी वह शादी नहीं करना चाहता था। घर पर माँ की जिद के आगे अजीत को झुकना ही पड़ा। अजीत ने माँ से कह दिया, आपको जो लड़की पसंद है करा दीजिए मेरी शादी। अजीत की उम्र भी हो चली थी। माँ ने ज़्यादा देरी करना ठीक नहीं समझा। जो भी लड़की वाले पहले आए उसे पसंद कर लिया। सुनंदा अजीत की पत्नी बनकर ससुराल आ गई। सुनंदा के माता पिता काफ़ी खुश थे। मेरी बेटी की शादी भले देरी से हुई, पर संपन्न ससुराल और कामयाब, और उसका लड़का सुंदर लड़का मिला है। सुनंदा जिम्मेदार और कर्तव्यनिष्ठ थी। जल्दी ही ससुराल में सबकी प्यारी बन गई। अजीत की शादी हुई तो सुनंदा से रिश्ता जोड़ना भी पड़ा। वो अपनी सोच में उलझा। शादी एक बंधन, एक दबाव जिसने इंसान सिर्फ उलझता जाता है, कभी बाहर नहीं निकल पाता। आज़ादी छीन जाती है, और जिम्मेदारियों के बोझ तले इंसान खुद को भूल जाता है। अजीत को पता था उसके साथ भी वही होगा। वो परिवार के कारण शादी ब्याह के झंझट से में फंस तो गया है, पर कभी दबाव में नहीं आएगा। पर समय के साथ अजीत की अपनी सोच कब फीकी पड़ गई, कब वह सुनंदा की खूबसूरती में उलझता चला गया, कब वह सुनंदा का दीवाना हो गया, उसे पता ही नहीं चला। वह तो सुनंदा की हर अदा का दीवाना था। सुनंदा जब नहा कर आती, अजीत ऐसे निहारता जैसे उसके सामने कोई खूबसूरत परी हो। मुस्कुराकर सुनंदा कहती, कितनी खूबसूरत है आपकी नगर, और अजीत कहता, कितनी खूबसूरत हो तुम की निगाहें हटती ही नहीं, कयामत हो तुम। सुनंदा कहती, आप तो जानते ही हैं मैं इतनी साधारण दिखती हूँ, मेरी शादी में समस्या इतनी आई कि क्या बताऊँ। अजीत, जो अब तक सुनंदा को भी समझ चुका था और विवाह के पवित्र बंधन की खूबसूरती को भी प्यार से सुनंदा की आंखें में आंखें डालकर कहता, तुम्हारी खूबसूरती देखने के लिए किसी के पास मेरी नज़र जो नहीं थी। सच में तुम बहुत खूबसूरत हो। अजीत इस तरह से कहता कि सुनंदा का आत्मविश्वास बढ़ जाता, और जब वह खुद को आईने में निहारती तो सच में खुद की खूबसूरती में खो जाती। उसके चेहरे पर सुकून, श्रद्धा, प्यार, विश्वास और स्वाभिमान का रंग रहता था। वो उसे खूबसूरत बना रहा था। अजीत समझ गया था कि इंसान की खूबसूरती चेहरे में नहीं, व्यवहारों में होती है, और इंसान की सीरत जिसकी सुंदर होती है, सूरत उतना ही सुंदर होता है। शादी ब्याह सच में प्यार और विश्वास, समर्पण, खुशियाँ और विश्वास का नाम है। शादी अधिकार, जिम्मेदारी और परिवार का नाम है, जहाँ एक दूसरे की खुशियाँ, अधिकार और पूर्णता की बातें ही। अजीत सुनंदा को पाकर पूर्ण हो गया था, और बहुत खुश भी। और सुनंदा तो सच में अपनी सोच के कारण दिन पर दिन निखरती जा रही थी कि सच्चाई और विश्वास के साथ अपना चेहरा, दूसरों की सोच, किसी की नज़र, तो क्या आप दुनिया बदल सकते हो। कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें।